राम राम जी दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन दूसरा पेपर, जिसमें करेंगे जीके और हिंदी। तो ये जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिकेय दीपम कार्तिकेय दीपम त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये नए नए क्वेश्चन ऐसा आते रहते हैं इसमें DSSB में, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही तैयारी करवा देंगे हम आपको। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है। तो ये है क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गवाए। भाई देखो, मैं आपका समय % भी ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुरंत वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। ये वही पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ब्यौरा पेश किया जाता है। ये तो सबको पता होगा शायद। ही बर्मी योग हेरिटेज एंड टूरिज्म फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भाई ये क्वेश्चन ना मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो ऐसे फेस्टिवल्स आपको याद कर लेने पहले ही, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ये सिक्किम का है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे कौन सी भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह मध्य उच्च भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। भाई पारंपरिक तो कौन सा होगा, पशु का मल ही होगा, जो गोबर करती है कोई भी पशु। संतुलन आय का सिद्धांत किसने दिया था। ये जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था। भारत में बैंक दर के बारे में कौन सा कथन सही है। बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण कम खर्चीले हो जाते हैं। ये तो गलत है भाई, खर्चीले कम नहीं होते। बैंक दर में कमी मुद्रापूर्ति में वृद्धि कर सकती है। हाँ ये सही है भाई, केवल 2 ही आएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है। मकालू पर्वत। ये तो सबको इजी क्वेश्चन। कौन सा संसरणीय रोग नहीं है। मधुमेह। ये संसरणीय नहीं है भाई, ये किसी एक में हो गया तो दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता भाई। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है। ये तो सबको पता है भाई, गुड़ खाते हैं तो क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलती है इससे। पिंडार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। ये भाई नदियों का क्वेश्चन है जो आपको पढ़ लेने अच्छे से। ये कर्णप्रयाग में मिलती है भाई, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य में शहरी लिंगानुपात सबसे कम है। शहरी लिंगानुपात सबसे कम है यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ये तो यार इजी क्वेश्चन था। मंडलवक पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को संचित करता है। ये स्टार्च को संचित करके रखता है भाई। जून 2022 में भारत के निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को
दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी? ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। आंध्र प्रदेश ने दी थी। निम्न में से कौन सी सिंथेटिक दवा प्रतिहिस्टामिन रूप में कार्य करती है? ब्रोमफेनिरामिन। ब्रोमफेनिरामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया था? 2005 में किया गया था। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनकी रचनाएं निम्न में से किस नाम से संग्रहित हैं? भाई उनकी रचनाएं जो है साहित्य लहरी से है, और उनकी जो एक और थी वो सूर सागर भी है उनकी पुस्तक। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास जी। इसको तो यार कोई वही आदमी गलत करेगा जो बिल्कुल ही अनजान होगा। कितने वर्ग किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाली नदी को लघु नदी द्रोणी कहा जाता है? ये तो भाई फिक्स क्वेश्चन है, 2000 किलोमीटर से कम वाली को। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट सेकंड आ गया है भाई, आपके स्टार्ट हो गया है यहाँ से। जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 में 1.95 से घटकर 2011 में कितनी हो गई? 1.63 हो गई, याद रखना। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 143। भारत के निम्न में से किस संस्थान ने नवंबर 2023 में फास्टर 2.0 लॉन्च किया? उच्चतम न्यायालय ने। भाई करंट का क्वेश्चन है ये, 2024 वाली में 23 का आया था, तो अभी 2024 वाले क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? ये भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देख सकते हैं भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति नियुक्त करता है, महान्यायवादी भी राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। बाकी राज्य का मुख्यमंत्री जो है ना, ये जो विधायक जिस पार्टी से ज़्यादा बनते हैं उसी पार्टी का मुखिया बनता है। राज्य किसकी अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देता है? ये भाई राज्य वित्त आयोग से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने जून 2023 में 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी। भारत के निम्न में से किस विभाग ने 6G विजन की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये दूरसंचार विभाग ने। किस देश ने SAFF चैंपियनशिप 2023 में जीता? भारत ने जीता। जीतने वाले ज़्यादातर भारत के ही देगा भाई, DSSS भी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो जिनेवा में है। फिक्स क्वेश्चन आते हैं भाई ये। किस योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए E-गवर्नेंस 2023 गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? स्वामित्व योजना। भाई 2025 वाले एग्जाम में भी ऐसे मतलब ये किसका क्वेश्चन है? योजना वाले, स्कीम्स भूल गया था नाम, स्कीम्स वाले क्वेश्चन आएंगे। जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या कितनी है? 718 है। ये भाई
अब की बार भी आ सकता है क्वेश्चन। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये कथन भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये तो भाई मूल कर्तव्य है। निम्न में से किस वर्ष में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? 1925 में। स्टैटिक का क्वेश्चन है। स्टैटिक और आधुनिक इतिहास का। ये 1857 की क्रांति आ गई भाई। 1857 की क्रांति का एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा लगभग। ये क्या पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो किसने कहा था? ये वीडी सावरकर ने कहा था। किसने तीरंदाजी विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक वर्मा ने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने फरवरी 2023 में गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है जो मौसम के मिजाज में बदलाव और बढ़ती गर्मी के स्तर के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपट सकती है। इस किस्म का नाम क्या है? HD 3385। राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजा बना था? 985 में। ये भाई ज़्यादातर क्वेश्चन लूसेंट से उठाती है DSSB। निम्नलिखित में से किस चाहमान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? ये तो भाई पृथ्वीराज तृतीय ही थे जिन्होंने 91 में हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार समता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्न में से किस संस्था ने उन्नत संचार उपग्रह GSAT 7B के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। सितंबर 2023 में भारत के निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भव लॉन्च किया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं भाई अपन हिंदी के क्वेश्चंस के ऊपर। ये मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। मैथ्स के 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में फिर इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 40। उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे अपने। अभी तो इंग्लिश के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। इंग्लिश का ये देख लो भाई, इंग्लिश का पैसेज भी देख लो जो आया हुआ है। अपन चलते हैं हिंदी के क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखो भाई, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। इसमें पहला क्वेश्चन ही मुहावरे का आ गया, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब कि प्रतिकूल कार्य करना। कलर चेंज कर लेते हैं यार इसमें। वर्तमान सोच के साथ इंसान अगर मंगल पर भी बस जाता है तो उसे भी वह पृथ्वी बनाते देर नहीं लगाएगा। इसमें क्या है? अच्छा, ये त्रुटि नहीं है वे पूछा है तो ये कोई दिक्कत नहीं। त्रुटि ऐसे वाले यार ये बहुत पूछता है DSSB। लोकोक्ति का अर्थ, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? यानी कि मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। उत्तम का पर्यायवाची पूछा है श्रेष्ठ।
यह एक प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भाई दूर दूर से आएंगे, वो तो या तो कोई खास बनी होगी तब आएंगे या फिर कोई प्राचीन होगी। निम्नलिखित शब्द का तत्सम शब्द याद करें। ईंट। ईंट का तत्सम इष्टिका होता है भाई। तत्सम और तद्भव तो याद कर ही लेना। अनेकार्थी शब्द का चयन करें। मान। मान का घमंड। किताब के पन्नों को जोड़ने के लिए उसे गोंद की आवश्यकता के लिए। यार ये तो पढ़ते ही वैसे ही आ गया। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद करें। अलंकार। अलंकार यानी कि आभूषण। ये वही ये चेक करना है कि इसमें त्रुटि नहीं है, तो ये वाला वाक्य इसमें त्रुटि नहीं है। हिंदी में ऐसे आते हैं यार 3-4 क्वेश्चन। अध्यापक से उसने जब पहली बार डांट सुनी तो वह रोने लगी। ये भाई वो क्या बोलते, कारक वाला क्वेश्चन आ गया। ये वाला फिर से त्रुटि नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। नदी अपने 7 वर्षा के जल को एकत्र करके उसे भूभाग में पहुंचाने का भी काम करती है। ये भाई तत्सम आ गया। फिर से देख लो, काम का होता है कर्म। फिर से लोकोक्ति आ गई। सर्फ या लुटे कोयलों पर मुहर, यानी कि महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। शबनम शिकायत का मौका नहीं देती और हमेशा अच्छा काम करती है। भाई ये इजी आते हैं, ये जो फिलअप्स होते हैं इनमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो तत्सम तद्भव देख लेना और विलोम पर्यायवाची देख लेना। अंतरंग का बहिरंग होता है भाई विलोम। ये फिर से कोई त्रुटि नहीं वाला आ गया भाई। 4 क्वेश्चन तो आ चुके इसमें। ये कौन सा आ गया। मुहावरे को अर्थ। अच्छा मुहावरे। नाक रगड़ना, किसी बात के लिए अत्यधिक खुशामद और क्षमायाचना करना। मुहावरे लोकोक्ति तो लगभग सब कर देंगे भाई। पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भागा। ये फिर से मुहावरा आ गया। बिजली गिरना, घोर विपत्ति आना। ये हो गया भाई अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट। फिर वापस से सेकंड वाला आ गया कॉम्प्रिहेंशन। इसमें सार्थक शब्द ज्ञात करना है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। ये भाई OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आ गया PQRS। आप देख लो भाई अच्छे से और बना लेना आप। इसमें नहीं यार, PQRS तो नहीं है। ये PQRS नहीं है भाई। इसमें मतलब PQRS दे रखा है, इसमें मतलब कि 1, 2 और 3 सेंटेंस का ही ये अच्छे से वाक्य बन जाएगा। तो एक सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें अतिरिक्त दिया हुआ है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है उस सेंटेंस की। तो इसमें ये घ वाला है ना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। ये फिर से त्रुटि नहीं होने वाला गया। अपने संस्थानों को नीतियों के चलते वे खुलकर। अनेकार्थी शब्द का चयन करें। अर्थ का धन। ये तो भाई कल भी आया था। ये क्या है, क्या कहने हैं। अच्छा एक लेबल अतिरिक्त है, उसी को हटाना है। तो इसको हटाना भैया। आप अच्छे से देख लेना, ये आप दोबारा से पढ़ लेना इसको। ये क्या है। खंडित वाक्यांश में वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। ये है भाई PQRS। PQRS हिंदी का PQRS है ये। नागपुर महाराष्ट्र के एक
इंजीनियरिंग महाविद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती अलका झाड़गांवकर ने एक ऐसी प्रणाली की खोज की जिससे प्लास्टिक को ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। कोई भी कर देगा यार ये तो। आकर्षण का विलोम विकर्षण साफ साफ दिख रहा है यार। वो कहीं केरी से निम्नलिखित खंडित वाक्यांश में वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? वही PQRS पढ़ लेना भैया, आप कर लेना, मैंने तो इसको पढ़ लिया। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, यानी कि अधोः हस्ताक्षर कर्ता। क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है और यदि कोई नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। भाई ये त्रुटि वाले क्वेश्चन क्या कहेंगे, लगभग 5 क्वेश्चन तो त्रुटि वाले आ चुके। ये आ गया कॉम्प्रिहेंशन। भारत ने अपनी खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMKAY के तहत खाद्य सब्सिडी पर अगले 5 वर्षों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। खाद्यान्न उपलब्धता की दिशा में यह एक कदम महत्वपूर्ण है, पर भारत के सामने पोषण की चुनौती दोहरी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 बताता है कि एक तरफ 35% बच्चे अविकसित, 57% महिलाएं और 25% पुरुष एनीमिया से पीड़ित हैं। दूसरी ओर असंतुलित आहार और आलसी जीवन शैली के कारण 24% वयस्क महिला और 23% वयस्क पुरुष मोटापे का सामना कर रहे हैं। इसके साथ बदलती जलवायु, लगातार घटते भूजल और मिट्टी का गिरता उपजाऊपन जैसी चुनौतियां हमारे खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल सकती हैं। ऐसे में देश की खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण कारकों जैसे समाज, सरकार और बाजार का एक साथ आना बहुत जरूरी है। उपभोक्ता के रूप में नागरिकों को बाजार से खान पान की सामग्री खरीदने और इस्तेमाल करने के ज़्यादा सतर्क विकल्प चुनने चाहिए। बच्चों की खाद्य सामग्री के लिए विशेष सख्त नियम होने चाहिए। साथ ही सरकारों को किसानों की मदद के लिए नए तरीके विकसित करने चाहिए। एक सतत खाद्य प्रणाली बनाने में बाजार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को पौष्टिक और सतत उपभोग की तरफ मोड़ने में कंपनियों की बड़ी भूमिका है। जब तक स्थानीय दुकानों पर सेहतमंद खाद्य सामग्री के विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे और उपभोक्ता चाहकर भी इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखते क्वेश्चन क्या बोलता है। खरीदने और इस्तेमाल करने इसके ज़्यादा सतर्क विकल्प चुनने चाहिए। विलोम शब्द बताना है अपने को। खरीदने यानी कि बेचना, यानी कि नहीं अपोजिट बेचना। ये क्या पूछ रहा है, गद्य की उचित संरचना, ये विवरणात्मक है भाई, पूरा विवरण दे रखा है उसने। ये क्या पूछ रखा है, मदद का पर्यायवाची सहायता। ये क्या पूछ रखा है, उचित शीर्षक। भाई शीर्षक तो लगभग सब में पूछेगा। खाद्य सुरक्षा भविष्य और चुनौतियां, इसमें पूछा है कौन सा तथ्य सही है जो गद्यांश में दिया है। देश की खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाने के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन ये आएगा भाई, ये वाला। जापान के टोक्यो शहर में 50 साल का एक टैक्सी ड्राइवर आतुशी ओजावा टैक्सी चला रहा था। अचानक उसकी सड़क पर कबूतरों का
सजा दिखाई दिया। भाई ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, कबूतरों का सजा दिखाई दिया। उसने झुंड पर टैक्सी चढ़ा दी। सजा नहीं यार, झुंड होगा यहाँ पे, झुंड दिखाई दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कबूतरों का झुंड ही तो होगा यार, सजा थोड़ी होगा। ये देखो इसमें झुंड एक कबूतर की मौत हो गई, झुंड के एक कबूतर की मौत हो गई। भाई इसमें झुंड ही आएगा रे यार, वो तो क्वेश्चन ही गलत बना रखा है इन्होंने। इसमें क्या आएगा फिर? जापान के पशु रक्षा अधिनियम के तहत उसे जेल की अहंकार मिली। जेल की अहंकार मिली यार। भाई ये मेरे को कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है पूरा ही। हाँ ये सही है फिर, पशु पक्षियों को उनसे दूर रहना चाहिए। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नतीजतन मनुष्यों के उस नतीजतन की, ये भी सही है। ये वही हो गया। ये फिर कल अपन करेंगे 22/6/24 वाला। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर तो यार मत करना बिना फालतू, किसी को ज़्यादा को दिखाना मत, नहीं तो फिर आपके कंपटीशन में ज़्यादा आ जाएंगे यार। आप तो लाइक कर देना बस, और सब्सक्राइब कर लेना खुद, ताकि दूसरा वीडियो आने पर आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। यार आपको मैं 25 से 30 मिनट के बीच में 80 क्वेश्चन करवा देता हूँ। 80 क्वेश्चन में साला पेपर में एक वीडियो से एक क्वेश्चन भी आया ना, एक मतलब एक पार्ट से एक क्वेश्चन भी आया ना, तो 4 पार्ट करवाता हूँ। एक दिन में 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं लगभग। थैंक यू सो मच गाइस, चलता हूँ भाई लोगों, कल फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए।